नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सीरीज में जो कि आपका टारगेट आईआईटी जैम 2025 की जो सीरीज चल रही है उसमें अपन तीसरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ यूनिट कन्वर्जन एंड बेसिक मैथ्स। इससे पहले अपन ने दो लेक्चर डिस्कस कर लिए। दोनों लेक्चर्स में अपन ने पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था यूनिट कन्वर्जन ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, जिसका कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा जो कि अपन ने दूसरे लेक्चर में जो कि अपन ने बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था। बेसिक डिफरेंशिएशन में अपन ने फिर फर्दर उसके टाइप्स को भी जाना, दैट इज कंप्लीट डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस करी हैं। उसके बाद अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम वाली वैल्यूज को भी कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको भी अपन ने समझा और साथ में उसमें स्लोप का भी आइडिया लिया। राइट बच्चों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को याद रखेंगे और जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जाएगी आने वाले जो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं इसको। तो दैट मीन्स कि अगर लेट सपोज मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन, राइट ना, तो आप सभी बच्चों ने ये इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, बिल्कुल, एटलीस्ट नाम तो सबने सुना होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है एडिशन, है ना। अगर आप इसको बात करो, इंटीग्रेशन का मतलब कि किसी भी एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक जाते जाते हम जो चीजों को, छोटे छोटे चेंजेस को ना, इंटीग्रेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि छोटे 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 अगर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उन सारे चेंजेस को ऐड करने के लिए वी यूज इंटीग्रेशन, राइट ना। दैट मीन्स कि सर लेट सपोज अगर मेरे पास dx है, dx मतलब d मतलब चेंज इन x फ्रॉम किसी भी लिमिट से, लेट सपोज मैंने कहा x1 से वो x2 तक, इस लिमिट से मान ले वो x1 था, वो x2 था, और इसमें यहां से वो यहां जा रहा है विद स्मॉल चेंज dx 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 dx, मतलब स्मॉल स्मॉल चेंज करता जा रहा है। तो यहां से यहां टोटल कितना चेंज हुआ, इसको जानने के लिए वी इंटीग्रेट फ्रॉम dx को अपन इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम x1 से x2, राइट ना। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन। आई होप सो सारे बच्चे समझे होंगे। अब सवाल उठता है कि सर इंटीग्रेशन में जो जनरलाइज्ड इसका एक्सप्रेशन होगा वो किस तरीके से लिखा जाता है। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। लेट सपोज मैं यहीं पे लिख देता हूं इंटीग्रेशन, इसको पहले ऐसे लिख लो, दैट इज एडिशन ऑफ स्मॉल चेंजेस अप टू या चेंजेस बिटवीन गिवन लिमिट्स, राइट। ये आपका इंटीग्रेशन का मतलब होता है। अभी इस इंटीग्रेशन को अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज x1 से x2 x टू द पावर n dx, राइट ना। दैट इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें अपन एक सिंपल सा लिमिट लेते हैं, राइट। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका जो भी पावर होता है पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक ऐड हो जाएगा, सॉरी पावर आगे नहीं, सिंपल पर लिखेंगे पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो ऐड करके बनेगा वही इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन और ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। आई गेस सभी बच्चों को ये आता होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है जी। दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं तो लेट सपोज अगर मुझे x1 से x2 जाना है और मैं इसमें वैल्यू भी ले लेता हूं 1 2, ये लिमिट ले ली मैंने, x टू दी पावर 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना कैसे करूंगा सर, जो भी पावर है पावर में एक ऐड कर दूंगा और ऐड करके जो भी बना वो डिनोमिनेटर में ले आऊंगा और इसमें लिमिट लगाऊंगा। लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, 1 से 2, यहाँ भी आप लिमिट लगा सकते हो x1 से x2, ठीक है। यहाँ पे लिमिट क्या है 1 और 2, तो मैंने 1 और 2 लगा दी। अब ध्यान रखना है यहाँ पे जो ऊपर है वो अपर होगी, अभी ऊपर वाली अपर ही होती है ना, तो x की पावर 3/3 ये आ जाएगा 1 2, 1/3 बाहर अपर लिमिट। तो इसमें मैं अब लिमिट लगाना शुरू करूंगा 1/3, अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, दैट इज 1/3, 8 - 1
7/3 इज द राइट आंसर। आई गेस सबको ये समझ आया होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इंटीग्रेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है जी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो लेट सपोज मैंने कहा जी 1 से 2 ही जा रहा हूँ लेट सपोज, और x⁻⁻1 dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? कुछ नहीं है सर, अगर माइनस हो प्लस हो इससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है, जो भी पावर है पावर में एक ऐड कर दो, और ऐड करके लेट सपोज अगर मैं, क्योंकि इसका x⁻⁻1 dx है ना, तो इसका ln x आ जाएगा, ये ध्यान रखना, 1/x का ln x आ जाता है। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इसको तो आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ लो। लेट सपोज मैं लिखता हूँ, ये मैं लिखवा दूंगा आगे, फिलहाल के लिए अपन ये एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया मैंने कहा कि अगर -2 है तो कुछ नहीं करना जी, x⁻⁻2 है, अपॉन में इसको ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, और जो ऐड करके बनेगा वही पावर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 1 to 2। तो ये बनेगा x⁻⁻1 अपॉन में -1, दैट इज 1 से 2, और ये बनेगा जी -1 1/x 1 से 2। लिमिट रखूँगा, माइनस ऑलरेडी है, 1/2 -1/1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो द आंसर विल बी 0.5। सो आई गेस ये भी सबको क्लियर होगा, ये भी आई गेस सबको क्लियर होगा, राइट ना? चलिए आगे चलते हैं। तो ये था इंटीग्रेशन का। अब इस इंटीग्रेशन में आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जिसमें पहला है, अगर मैं साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम कोई भी θ1 से θ2 कुछ भी ले लो, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा जी -cos थीटा। ठीक है, और दूसरा, अगर मैं cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करता हूँ तो यह आ जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है, तीसरा आपको ये ध्यान रखनी है वैल्यूज, अगर कभी भी 2 साइन थीटा cos थीटा आ जाए इंटू डी थीटा, इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आप प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, उसके बाद इसी में आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन करता हूं, लेट सपोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होगा? इंटू डी थीटा, ये किसके बराबर होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से सुनना। इसको अपन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जो क्या होगी, साइन 2 थीटा, ऐसे लिख ले, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। दैट इज 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाय में, दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं cos 2 थीटा, ठीक है, और इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालता हूँ लेट सपोज, तो ये कितना आएगा? 1 - cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है जी? 1 - cos 2 थीटा बाय में 2। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट्स वैल्यू, राइट ना? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट ना? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट? दिस इज व्हाट योर वैल्यू। अब इस वैल्यू को आपको यूज करना है ऑन दिस इंटीग्रेशन। तो अगर मैं अब वैल्यू देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, θ1 से θ2 रखना है तो रख लो, ठीक है, लिमिट रखना है तो रख लो, ठीक है, x1 x2 रख लो या कुछ भी रख लो, ठीक है, 1 2 रख लो, कुछ भी लिमिट होगा, बट फिलहाल के लिए अपन इसको जनरल वे में सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? 1 - cos, ये इंपॉर्टेंट है जी, बहुत जगह यूज होता है पार्टिकल इन 1D बॉक्स में, जब आप सॉल्व करते हो चीज़ों को तो इसका इस्तेमाल होता है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स जब आप क्वांटम में पढ़ते हो तो। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 1/2 डी थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा डी थीटा, अगेन 1/2 बाहर, 1 × डी थीटा
माइनस 1/2 बाहर कॉस 2 थीटा डी थीटा। जब भी आप ऐसे करते हो 1 डी थीटा, आप ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं। लेट सपोज अगर इंटीग्रेशन है 1 इंटू डी एक्स, तो देखिए यहां डी एक्स मतलब एक्स का वेरिएबल है ना, एक्स में चेंज आ रहा है, तो आप इसको जब 1 डी एक्स को ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर 0 डी एक्स, कोई दिक्कत। अबे किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर किसी की भी पावर अगर 0 1 है तो इट मीन्स कि सर इस पूरे में जो भी 0 है इसमें पावर ऐड करूंगा, पावर में एक ऐड करूंगा, एक ऐड करके जो भी बनेगा वो नीचे आएगा, फ्रॉम x1 से x2, सो दैट मीन्स x फ्रॉम x1 से x2, दैट इज व्हाट योर इंटीग्रेशन। या सिंपली आप अगर विदाउट लिमिट देखोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी x। अब लिमिट विदाउट लिमिट में कुछ फर्क नहीं होता, यहां पे बस मैं x1 से x2 लगा दूंगा अगर लिमिट होगा, नहीं तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये समझाया कि अगर 1 dx है तो इसका इंटीग्रेशन x होगा, ऐसी अगर 1 d थीटा है तो उसका थीटा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो लेट्स सपोज इसका इंटीग्रेशन लिखूं तो ये आ जाएगा जी हाफ थीटा माइनस हाफ कॉस 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आ जाएगा जी साइन 2 थीटा। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जब भी मैं इसका cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो इसमें थीटा के आगे जो भी होगा, हेलो, थीटा के आगे जो भी होगा वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, सो दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई होप सो आपको यहां से सारी चीजें समझ आई होंगी। तो इन शॉर्ट मैं अब आपको ये बता देता हूं कि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वाली बातें क्या बताई हैं, देखना जरा। देखो, एक तो आपको ध्यान रखना, जब भी अपन डी बाई डी एक्स साइन एक्स करेंगे तो ये आएगा जी कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस साइन एक्स। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगेन इसी में अगर मैं डी बाई डी एक्स साइन 3x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करता हूं, सेम ऐसे इंटीग्रेशन का भी दिखाऊंगा कंपैरिजन। तो अगर d बाई डी एक्स साइन 3x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना आएगा, ऊपर लिखा हुआ है सर cos 3x आएगा। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि x के आगे, हेलो, x के आगे जो भी है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर करना है d बाई डी एक्स कॉस 5x, कुछ नहीं करना, cos 5x, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, ऐसी cos 5x का क्या होगा माइनस साइन 5x। बट ये जो 5 है ये इसके आगे आ जाएगा, यस और नो, बोलो बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि जब डिफरेंशिएशन होगा तो जो x के आगे वाली चीज है वो इससे मल्टीप्लाई में आती है। सिमिलरली इन द सेम वे अगर मैं आपको इंटीग्रेशन वाली बात बताऊं, जरा ध्यान से सुनना, फॉर इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन के लिए बातें होंगी उसके लिए या उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलता हूं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स के। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, साइन एक्स के। तो यहां पे उल्टा हो जा रहा है, देखो देखो, यहां पे जब डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कर रहा हूं तो पॉजिटिव का कॉस एक्स है, बट यहां पे जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वो नेगेटिव का कॉस एक्स है। ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। तो एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर लेट सपोज मैं इंटीग्रेशन करता हूं साइन 3x का इंटू डी एक्स का, तो इस केस में क्या आएगा सर, इस केस में सेम आएगा माइनस कॉस 3x, बट इस बार जो x के आगे है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, राइट ना, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये बच्चों ध्यान रखना, राइट, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। आई गेस सबको ये समझ आया होगा। सेम ऐसी कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। लेट सपोज मैंने अगर यूज किया साइन n पाई x अपॉन में l, कुछ भी ले लो, तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस n पाई x अपॉन में l, बट x को छोड़ के बची हुई सारी चीज इसके डिवाइड में आ जाएगी, n पाई अपॉन में l, कोई दिक्कत, राइट ना। तो इंटीग्रेशन में इसके डिवाइड में आएगा, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चले। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चों हमने अगली बात जो ध्यान रखनी है दैट इज व्हाट,
आइलेट रूल, या इसी को अपन कहते हैं बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अपन दो एंटिटी का, ये इसको और ढंग से लिख ले, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, है ना। जब दो एंटिटी जो मल्टीप्लाई में उसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना जी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बच्चों बात करता हूँ आइलेट्स में ही, आइलेट्स बाय पार्ट्स में ही, तो एक तो ये ध्यान रखना है, इस पे कई बार वो यूज़ करके कोई चीज़ अपन अगर सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ हो सकता है कई बार। और आइलेट रूल में क्या होता है, तो इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट में है जी एक्सपोनेंशियल। तो ये ऑर्डर होता है, दैट मीन्स कि अगर मैं किसको फर्स्ट फंक्शन कहूँ किसको सेकंड फंक्शन को, इसको डिसाइड करने के लिए ये ऑर्डर होता है अपने पास ILATE। अगर मेरे पास इनवर्स है तो उसको फर्स्ट फंक्शन दे दूंगा, लॉग है तो उसको फर्स्ट कह दूंगा। मान लिया अगर लॉग और एल्जेब्रिक में, एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी हो, उस केस में अगर मैं लॉग और एल्जेब्रिक है तो मैं लॉग को फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल हो तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये कुछ बेसिक से इंटीग्रेशंस थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये यूज होती है जी, ये यूज होती हैं सवालों में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही कई बार वो यूज करेगा इंटीग्रेशन को, कैसे, फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं VDP का इंटीग्रेशन फ्रॉम P1 से P2, आप ध्यान रखना ये P1 P2 लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अबे DP मतलब चेंज हो रहा ना, तो P में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू P1 एंड P2, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसको सॉल्व करूंगा, वेयर P एंड V इज द प्रेशर। और अगर मैं कहता हूं दिस इज फॉर आइडियल गैस, तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, आइडियल गैस का मतलब होता है सर PV इक्वल्स टू nRT, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, nRT अपॉन P, इसका वैल्यू रखो ऊपर। तो P1 से P2 जा रहा हूं, nRT अपॉन V है इनटू में dP, राइट। अब देखना यहाँ पे nRT ये सब के सब कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे वेरिएबल क्या है P, अबे चेंज किसमें हो रहा, P में ना भाई, तो P वाला ही वेरी करेगा, P वाले को ही इंटीग्रेट करूंगा, बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, nRT बाहर आ गया, दैट इज फ्रॉम P1 से P2 dP अपॉन P। अब इसको सॉल्व करूं तो मैंने अभी बताया था 1 अपॉन, अगर नहीं बताया तो आप लिख भी लेना, अगर नहीं बताया गैस नहीं बताया, मैंने यहाँ पे किया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, आप लिख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx का ये क्या होगा, ln x, है ना, मैंने बोला था अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द इंटीग्रेशन। अब सिमिलरली अगर 1 अपॉन p है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln p, फिर विद अ लिमिट ऑफ P1 से P2, इसको सॉल्व करो। nRT अपर लिमिट क्या है सर P2 माइनस लोअर लिमिट क्या है सर P1। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि nRT ln ये आ जाएगा जी P2 बाय में P1, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, कि अगर ln A माइनस ln B होता है तो ln A अपॉन B लिखा जाता है उसको, ये ध्यान रखना, दैट इज व्हाट योर वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये थर्मोडायनामिक्स में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इंटीग्रेशन वाली कहानी, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, और भी बहुत जगह यूज होता है, जरूरी नहीं है थर्मोडायनामिक्स में लगे, ठीक है। ऐसे आप जब काइनेटिक्स में पढ़ोगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन कर लो,
लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में जब अपन डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पे एक काम आता है, अगर मैं ए से पी जाता हूँ, मैंने कहा जब टाइम 0 है तो ये कंसंट्रेशन A0 है, ये कुछ नहीं है। जब टाइम T1 इक्वल टू T है, कुछ T समय पे, तो आपको पता है सर कुछ T समय पे रिएक्शन चला होगा, तो ये कुछ बचा है और कुछ प्रोडक्ट बना होगा, राइट। तो अब सवाल उठता है कि सर इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा। तो आप ये पढ़ेंगे वैसे काइनेटिक्स में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे अपन बस मैथ्स की बात करेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, कोई सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो अब रेट कैसे लिखा जाता है, -dA/dt। ये सब आप सीखोगे, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे मैथ्स पे फोकस करो। अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैथ्स पे फोकस करो। अब लेट सपोज ये एक्सप्रेशन आ गया ना, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे लाओ, इसको उधर लेके जाओ, क्योंकि ये सेम सेम को एक तरफ लिया, -dA/A² इज इक्वल्स टू kdt। पक्की बात है। अब तुम्हें इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते समय क्या कोई लिमिट भी है क्या? हाँ बिल्कुल है सर। जब समय, अबे dt मतलब टाइम में चेंज है, कैसा? जब टाइम 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में a कितना है सर? जब टाइम 0 ये A0 होगा। जब सर टाइम t है तो ये कितना है, a। बहुत बढ़िया। अब इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट कैसे करोगे? माइनस कॉमन ले ले। अब ये जो a है ये ऊपर आ जाएगा, a⁻²da। अबे देखो, अगर ये पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में आएगा, फ्रॉम A0 से a, एंड दैट शुड बी k dt फ्रॉम 0 से t। सेम ऐसे ही अगर नेगेटिव है तो इसको, ये माइनस ऑलरेडी है, अब क्या करूंगा, पावर में एक ऐड कर दूंगा और वही चीज नीचे डिवाइड कर दूंगा। दैट शुड बी kt, राइट। तो ओवरऑल क्या बनेगा, -A⁻⁻1/-1 A0 से a, दैट शुड बी kt, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 1/a, A0 से a, दैट शुड बी kt। यहां पे kt सीधा t कैसे लिख दिया, ऑब्वियसली ना k बाहर आ जाएगा, देखना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं इसको। और आपको पता है सर, जब भी 1 इंटू dt हो या 1 इंटू थीटा हो, d थीटा हो, सॉरी 1 इंटू dx हो, कुछ भी हो, जो भी यहां जिसके साथ वेरिएबल हो रहा वही आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1dx का आंसर 1dx का x हो जाएगा, 1d थीटा का थीटा हो जाएगा, 1dt का हो जाएगा t हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 को मैं लिख सकता हूं t⁻0 dt फ्रॉम 0 से t, किसी की भी पावर 0 है तो सर उसमें एक ऐड कर दो और एक जो भी ऐड करके बना वो डिवाइड में ले। ऑब्वियसली ना भाई, किसी की पावर 0 1 है तो इस पूरी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ऐसा भी लिख सकता हूं, यस और नो। तो आंसर विल बी टी, जो कि आना ही, ठीक है। तो वो ये इसको सॉल्व करेंगे। अब अपर लिमिट लगाओ, इसमें 1/a है, माइनस लोअर लिमिट 1/A0 है, एंड दैट शुड बी kt। सो दिस इज व्हाट योर एक्सप्रेशन। सो ये आप यूज करेंगे। आप यहाँ पे बस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करना है उसको सीखिए, लिमिट कैसे लगानी है उस बात को सीखिए। यहाँ पे लिमिट इंपॉर्टेंट है, लिमिट कैसे लगानी है ये भी इंपॉर्टेंट है जी। आई होप सो ये सारी बातें आप इजीली सीख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज लिखाऊं, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ln1 ये 0 होता है, log1 ये भी 0 होता है, पहली चीज। दूसरा, ln10 और log10 ये दोनों की वैल्यूज अलग हैं, ये पक्का ध्यान रखना। बच्चे अक्सर इसको 1 ही लिख देते हैं, इसको भी 1 लिख देते हैं, बट ये गलत है। इसको 1 नहीं लिखना है, ये 1 के बराबर नहीं है। इसका वैल्यू आएगा 2.303 log10, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log10, क्योंकि 1 होता है तो इनटू में 1, तो ओवरऑल 2.303। ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना। और इसी में अगर मैं रिलेशन लिखूं इन जनरल कि सर अगर ln x हुआ और उसको मुझे log x के साथ लिखना है तो इसमें 2.303 का मल्टीपल होगा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लेट सपोज अगर कभी भी मेरे पास मान ले मैंने कहा log x है या ln x है, सॉरी नेचुरल log x है,
इसका वैल्यू कुछ भी ले ले, मान ले मैंने कहा 10 है, कुछ भी वैल्यू ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया रैंडमली, कुछ भी ले लिया, मान ले 2.5 ले लिया, कुछ भी XYZ कुछ भी वैल्यू ले लिया मैंने। तो जब मुझे यहां से x का वैल्यू, देख ln x का वैल्यू ये है, अगर मुझे यहां से x का वैल्यू निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना जो भी इधर है, जैसे फॉर एग्जांपल ln x का वैल्यू 2.5 है तो यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो जब ln को दूसरी साइड लेके जाऊंगा एक्सपोनेंशियल की पावर में जितनी भी वैल्यू होगी वो इसके पावर में आ जाएगी जी। सो दैट इज व्हाट इट्स वैल्यू। बट अगर लेट सपोज मेरे पास हो log x इज इक्वल्स टू 2.5, इस केस में देख log है और यहां ln है ना, तो इस केस में अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो ये 10 टू दी पावर में जो भी वैल्यू होगा वो बनेगा। यस और नो? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? यस और नो बताइए जी। ठीक है, आई गेस आप इन सारे चीजों को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन अगली बात बोले, दैट इज थर्ड वन, थर्ड एंड देन दिस इज द फोर्थ। इसमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं ln a प्लस ln b की बात करता हूं तो ये होता है log a इंटू में b, है ना। अब सेम ऐसे चाहे आप ln की टर्म में लिख लो, लेट सपोज log a प्लस log b, ये कितना होगा log a इंटू b। ये कैसे हो गया देख, इसको log की टर्म में लिखूं 2.303 log a प्लस 2.303 log b इज इक्वल्स टू 2.303 log a b। तो होगा क्या सर, यहां से ये वैल्यू कॉमन आएगा, 2.303 बाहर आ गया, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू 2.303 log ab। so this will cancel out, so answer will be log a plus log b is equals to log ab। I guess आपको ये चीजें समझ आई। तो चाहे आप ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही लेट सपोज अगर मैं लिखता हूं ln a माइनस ln b, तो जब माइनस है देख, प्लस है तो मल्टीपल होगा, माइनस है तो डिवाइड में हो जाएगा ln a अपॉन b। इसका उल्टा भी, अगर कोई डिवाइड में है तो उसको माइनस में लिख सकता हूं। ठीक है, सिक्स्थ में लेट सपोज अगर मेरे पास x ln a लिखा हुआ है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी भी लॉग के सामने कुछ भी वैल्यू हो, माइनस हो, प्लस हो, हाफ हो, कुछ भी हो, वो उसके पावर में चला जाएगा, मतलब ln a और जो x था इसके पावर में आ जाएगा। इसका उल्टा, अगर कोई पावर में है तो वो आगे भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगेन जो ln है e टू दी पावर x, मान ले कोई ऐसी टर्म आ रही है ln e टू दी पावर x, या इसको और ढंग से लिख ले, मान ले मुझे सॉल्व करना है e टू दी पावर -2 माइनस x इक्वल टू 2 है। मान लो ये मेरे पास एक वैल्यू है, मुझे x का वैल्यू निकालना है। मैं क्वेश्चन दूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं, आई गेस ये सब नोट कर पा रहे होंगे, है ना। एक बार मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मान लो मुझे e टू दी पावर -x ये 2 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कैसे देखेंगे, बड़ा सिंपल है, दोनों साइड लॉग ले लो। अब दोनों साइड नेचुरल लॉग ln लेना है, इसलिए क्योंकि सर जब भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आती है ना, वो किस में आती है, नेचुरल लॉग में, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। तो इस केस में जैसे मैं दोनों साइड ln लूंगा तो होगा क्या, ln और एक्सपोनेंशियल कट जाएंगे, दैट मींस -x इज इक्वल टू ln2 आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट योर वैल्यू। x का वैल्यू इधर माइनस को ले जा तो ये वैल्यू आ जाएगा। सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसी कोई सी वैल्यू हो तो आप लॉग लेके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन यूज करेंगे काफी जगह। तो ये था लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये था लॉग प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है जी। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब अपन कुछ वैल्यूज याद रखते हैं, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल बना के दे देता हूं, आप इसको याद रखिएगा।
साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ मैं, दैट इज थीटा जब 0 है, जब 30 है, जब 45 है, जब 60 है, जब 90 है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप कैसे याद रखोगे? बड़ा इजी है जी, बड़ा सिंपल है, आप बचपन में भी पढ़ते आए हैं, इन सारी वैल्यूज़ को आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बट उसको याद कैसे रखना है उसके लिए सबसे ईजीएस्ट टेक्निक मैं बताता हूँ। मान लो ये आपका एक हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है, इन सारे पांचों की पांचों उंगलियों में मैंने एंगल बना दिए 0, 30, 45, 60, 90, ये आपका है जी थीटा। अब आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही मैं कॉस थीटा का वैल्यू पूछूं कुछ भी, किसके बराबर होगा, कितनी फिंगर्स हैं अपॉन में 2। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने पूछा कॉस 0, तो सर कॉस 0 को छोड़ के कितनी नीचे फिंगर्स हैं, सर 4 फिंगर्स है, डिवाइड बाय 2, रूट ऑफ 4 कितना होगा, 2/2, आंसर विल बी 1। तो आप ये बात जानते भी हैं, नहीं जानते तो ध्यान रखना, कॉस 0 कितना होगा 1, कॉस 0 1। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हो, कॉस 30 कितना होगा, √3/2, क्योंकि 30 के नीचे 1 2 3 फिंगर्स हैं, 3/2। ऐसे ही कॉस 45 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 2, √2/2, दैट इज 1/√2। अब ये √2 कैसे आ गया ये भी ध्यान रखना, ये √2 है, इसको √2 लिख सकते हैं, दिस विल कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1/√2। ऐसे ही cos 60 कितना होगा, एक ही फिंगर है, 1/2, और फिर cos 90। अब ध्यान रखना सर यहाँ तो रूट होगा, अबे भाई एक का रूट एक ही रहता है, ठीक है, और उसके बाद cos 90, सर 90 के नीचे एक भी फिंगर नहीं है तो 0, तो ये कितना है √3/2, ये कितना है 1/√2, ये 1/2 है, ये 0। सेम कॉस का याद कर लिया, साइन का याद करने के लिए बस इसको पलट दे, इसको उठा के ऐसे रखना है, तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ जाएगा 1। सो आई गेस आप सभी बच्चे इस बात को याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जी। यूज होता है सॉलिड स्टेट में भी इस्तेमाल किया जाता है, वहां जब अपन रैक्स लॉ पढ़ते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये एंगल निकलवाता है वो, ठीक है। साइन थीटास की वैल्यूज का लेट सपोज वो कहेगा साइन 30 दे रखा है, मैंने 30 दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता साइन 30 1/2 होता है, तो ये सारा यूज होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा भी मान लो तुम कहोगे सर ये तो आपने वैल्यूज ये वाली याद करवा दी, क्या इसके अलावा भी और वैल्यूज हो सकती हैं? बिल्कुल, 120, 180, ये वैल्यूज कैसे याद रखें, पाई, 2 पाई, 3 पाई, है ना, इसको कैसे याद रखें? तो आइए मैं इसके लिए भी बता देता हूं आपको। इसके लिए दो चीजें याद रखनी है, वो दोनों चीजें मैं आपके सामने बना देता हूं जी। ठीक है, अब इसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। इससे आप कभी भी कोई भी एंगल की वैल्यू गलत नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू गलत नहीं बताएंगे आप, देखना। सो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखना चाहूं और मैं अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखना चाहूं, बच्चों ध्यान से सुनना, दैट इज द साइन ग्राफ, जो कि कहां से शुरू होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं भी तो ये ग्राफ बनेगा 0, ये आएगा जी +1, ये आएगा जी -1। सेम ऐसे ये भी होगा 0, ये होगा +1, ये होगा जी -1। अब इन पूरे ग्राफ में अगर कोई भी वैल्यू यहां टच करे तो आपको एक चीज तो पक्का क्लियर है कि सर उसका वैल्यू 1 है। कोई भी चीज अगर यहां टच करे तो एक चीज तो पक्का क्लियर है कि सर उसका वैल्यू -1 है, एंड सिमिलरली फॉर 0, ठीक है। इसको मैं ना थोड़ा और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है,
बड़ा सिंपल है जी, ये 0 पे है तो अगला वैल्यू π/2 होगा, फिर उसका अगला वैल्यू, बस इसमें π/2 जोड़ते चलो, ये भी π/2 प्लस π/2 पाई बनेगा, फिर इसमें π/2 जोड़ो, दैट इज 3π/2, ये बनेगा 2π, ये बनेगा 5π/2, ये बनेगा 3π, ये बनेगा 7π/2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो लेट सपोज अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताओ साइन पाई का वैल्यू, बताओ साइन 2π का वैल्यू, बताओ साइन 3π का वैल्यू एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपने अभी देखा कि सर यहाँ पे पाई 2π 3π आ रहा है और ये 0 पे कट कर रहा है, तो इन सबका वैल्यू 0 याद रहेगा। बस ये लहर सी याद रखनी है, ये 0 से चलनी चाहिए और इसमें π/2 ऐड करते चलना है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं, लेट सपोज ये वैल्यू ऊपर से 1 से शुरू हो रहा है, तो ये वैल्यू पहली π/2 होगी, इसमें ऐड करो तो ये पाई बनेगा, फिर ऐड करो तो 3π/2 बनेगा, फिर ऐड करो तो 2π बनेगा, फिर ऐड करो तो 5π/2 बनेगा, फिर ऐड करो तो 3π बनेगा एंड सो ऑन सो ऑन। इट मींस यहीं से जो आप चीजें ध्यान रखोगे वो ये होंगी कि लेट सपोज अगर मैं यहां से π/2 का वैल्यू पूछूं, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। ऐसे ही आप ऊपर वाली वैल्यू देख लो, इन वैल्यू का वैल्यू 1 होगा, नीचे वाली वैल्यू देख लो, इन सब का -1 होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज दिस थिंग्स। ये जो cos थीटा है, साइन थीटा है, इनकी वैल्यूज आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अपन ने याद क्या क्या करा? एक तो अपन ने ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज याद रखी हैं, इसको ध्यान रखना, ये भी यूज होता है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना साइन थीटा कॉस थीटा ग्राफ से भी अपन कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये वाले लॉग के कुछ फॉर्मूलेस देखे हैं। लॉग के फॉर्मूलेस के अलावा अपन ने एक तो ये देखा है, दैट इज इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले, ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन वाली भी, ठीक है। अब आपका जो भी बेसिक मैथ में बचा है एंड दैट इज व्हाट मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस वाली कहानी, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से जो सवाल आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसके बेसिस पे उसको अपन एक ही वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है, लॉग के आइडेंटिटीज हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ जो भी कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है वो भी मैंने आपको याद करवा दी है जी, ठीक है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो या जो भी मैंने पढ़ाया पार्शियल डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है, साथ के साथ मैंने उसका यूज भी बताया कि ये कहाँ कहाँ यूज होगा, तो वो सारी चीजें ध्यान रखना। ये वाली चीज कहाँ यूज होगी? ये मेजरली आपका क्वांटम केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा, तो इसका प्लीज ध्यान रखना, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एटलीस्ट आपको वो पूरी की पूरी एक तो नोट कर लो, उन सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों को आपको नोट करके रखना है, नोट्स बना लेने हैं। और साथ में इसके बाद एक और अपना बचा हुआ है, दैट इज व्हाट मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, उसको अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ाई हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है इसमें। जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे वो ऐसा जिसका कहीं यूज है नहीं है, बट हाँ अगर अपन उसको, क्योंकि उसने मैथ्स में दे रखा है, मेंशन कर रखा है सिलेबस में, और क्योंकि उसका यूज भी नहीं है, तो वो एक अलग सा है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एक अलग हो गया ना, कि हाँ वो स्पेसिफिकली इसीलिए दे रहा है ताकि वो एक बेसिक मैथ से सवाल पूछ पाए। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले वो अगर बेसिक मैथ देता भी नहीं, तो ये चीज तो अपन ऑलरेडी पढ़ते ही है केमिस्ट्री में, ये तो वैल्यूज अपन याद रखते ही हैं। अब उसने क्योंकि बेसिक मैथ दे रखा है, तो बेसिक मैथ में उसने कोई ऐसी चीज भी मेंशन करी होगी जो बाकी जगह यूज ना हो, बट है बेसिक मैथ में सिलेबस में मेंशन है, दैट इज व्हाट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, जिसका कहीं यूज तो नहीं है, बट हाँ वहां से सवाल जब जैम में था ना, जब मैथ्स पूछा जाता था, तब उससे जो उस वाले सेक्शन से मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, उससे सवाल काफी आ रखे हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, मतलब काफी बार पूछे गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक एग्जाम में सिर्फ एक ही सवाल आता है, हर बार जो परीक्षा होती है उसमें बस एक सवाल आता है, मैथ्स का बस एक ही सवाल आएगा, ठीक है, 1 नंबर का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का, ठीक है।
और सवाल एक ही होगा भाई, वैसे मेजरली वो 1 नंबर में ही होता है, ठीक है, बट कई बार अगर हुआ तो वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ओके, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी जगह जो भी अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं ये बाकी जगह भी इस्तेमाल होंगी, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर्स को भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट बच्चों, सो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। बाय बाय।